जम्मू कश्मीर पर आज दो बड़ी खबरें हैं। दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर को लेकर बातचीत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने जहां छोड़ा था बातचीत का रास्ता, वहीं से इसकी शुरुआत दोबारा होनी चाहिए, लेकिन बातचीत तभी होगी जब पत्थरबाजी और गोलीबारी रुकेगी या खत्म हो जाएगी। जिस वक्त दिल्ली में महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से मुलाकात कर रही थी, बातचीत कर रही थी, उसी वक्त श्रीनगर में स्कूली बच्चे पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव कर रहे थे। कश्मीर में आज एक हफ्ते की छुट्टी के बाद स्कूल खुले थे और स्कूल खुलते ही बच्चों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव एक बार फिर से शुरू कर दिया। ये बच्चे एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं और स्कूल कैंपस के अंदर से ही सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंक रहे थे। हालात काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने छात्रों पर पानी की बौछार की, लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर स्कूल तक ये पत्थर पहुंचे कैसे, जिनका इस्तेमाल ये छात्र कर रहे हैं। कि जम्मू कश्मीर में पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। एल के आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है, और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। नहीं, देखिए ना, बातचीत से बहुत बातें हुई थी। बातचीत से मुजफ्फराबाद रोड खुला था, रावलाकोट रोड खुला था, बातचीत से हमारा बॉर्डर्स पे सीज फायर हुआ था वाजपेयी जी साहब के टाइम में, बातचीत से यहाँ हुर्रियत वालों के साथ बातचीत शुरू हुई थी। तो कुछ तो बहुत हुआ था जिसकी वजह से वाजपेयी जी को आज भी कश्मीर के लोग याद करते हैं, और उसी पॉलिसी की वजह से पीडीपी और बीजेपी एक साथ हैं। देखिए, जो भी वाजपेयी जी की पॉलिसी है उससे मोदी जी हमेशा सहमत रहे, बार बार उन्होंने कहा है, और उसमें अपने लोगों से बात करना, मगर उसके लिए पहले हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। मैंने कहा पहले हमें सिचुएशन को थोड़ा संभालने दीजिए, माहौल को ठीक बनाने दीजिए, क्योंकि पत्थरबाजी और गोली के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती है। जो गठबंधन में कहीं न कहीं दरार है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, वो जो हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, हम तो पूरा अपना धर्म निभा रहे हैं, पर ये हमारी अंदरूनी बातें, इसको रिजॉल्व करेंगे मिलजुल के। तो एक तरफ दिल्ली में बातचीत का दौर चल रहा था। महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रही थी, बातचीत कर रही थी। वो कह रही थी कि पत्थर और गोली जब आमने सामने रुक जाएंगे, पत्थरबाजी रुक जाएगी, गोली चलनी रुक जाएगी, तो उसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती है। तो दूसरी तरफ तस्वीर देखिए श्रीनगर की है, जहां पर आज स्कूल खोले गए एक हफ्ते की छुट्टी के बाद। एक हफ्ते तक ये स्कूल बंद रहे थे इसी तरह की घटना की वजह से, और आज जब स्कूल खुले, छात्र पहुंचे, तो एक बार फिर से उनके हाथ में पत्थर थे और पत्थर के जरिए एक बार फिर से उन्होंने पुलिस बल, सुरक्षा बल और सेना पर हमला कर दिया। और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में इन छात्रों को रोकने के लिए पानी की बौछार की गई, ताकि इन छात्रों को काबू में किया जा सके। लेकिन स्कूल परिसर के अंदर से ही ये छात्र लगातार पत्थर फेंकते रहे, पत्थरबाजी करते रहे। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, पहली बात तो यह कि एक तरफ जब दिल्ली में बातचीत हो रही है, महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री गृहमंत्री से बात कर रही हैं, मुलाकात कर रही हैं, इस बात पर जोर दे रही हैं कि पत्थरबाजी और गोली दोनों रुकनी चाहिए श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, तो दूसरी तरफ पत्थरबाजी हो रही है। अब इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है और इसको लेकर क्या कुछ रास्ता आज प्रधानमंत्री के साथ या गृहमंत्री के साथ जब मुलाकात हुई तो उस पर कुछ बात हुई? देखिए, जब पत्थरबाजी कश्मीर में आज हुई है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2-3 महीने का समय और लग सकता है हालात को कंट्रोल करने में, यानी 2-3 महीने के समय वो खुद ही ले रही है। और उसके पहले उन्होंने कहा कि वाजपेयी के रास्ते पर चलकर ही कश्मीर समस्या का समाधान हो सकता है। यानी दो बातें उन्होंने कही, एक तो समय उन्होंने लिया 2-3 महीने का, यानी 2-3 महीने तक पत्थरबाजी चलते रहेगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि संकेतों में कहा कि वाजपेयी के समय हुर्रियत से बात हुई थी, अलगाववादियों से बातचीत हो रही थी, कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दिया कि पाकिस्तान से भी बातचीत हो रही थी। तो लेकिन भारत सरकार का साफ तौर करना है कि संवैधानिक दायरे में जो कुछ भी हो सकता है उसी के अनुरूप बातचीत की जाएगी। अलगाववादी नाम से ही अलगाववादी है, उनसे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। हुर्रियत जो पाकिस्तान परस्त है, उनसे बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है। तो भारत सरकार का एक स्टैंड है कि संवैधानिक दायरे में बातचीत हो। महबूबा मुफ्ती संकेत दे रही है कि वाजपेयी के रास्ते पर चलिए, समस्या का समाधान होगा, और 2-3 महीने का समय ले रही है। तो कहीं ना कहीं हालात काफ़ी बद से बदतर हो जा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है, हालांकि इस बैठक में राम माधव भी थे, जिस तरह से बीजेपी और पीडीपी के बीच में काफ़ी मनमुटाव भी देखने को मिला है एमएलसी चुनाव को लेकर।
हालांकि बाद में दोनों ने इसे इनकार किया कि किसी तरह का मनमुटाव है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियों के बीच में जो वहां पर मतभेद है उसका भी असर वहां के हालात को कंट्रोल करने में लग रहा है। और महबूबा तनाव को कम करने की जो कोशिश हो रही है, बार बार कोशिश के बावजूद तनाव वहां कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने एक बात पर जोर दिया जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद वो मीडिया कर्मियों से बात कर रही थी कि वाजपेयी साहब ने जिस जगह पर बातचीत छोड़ी थी वहीं से बातचीत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपको याद होगा 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेयी पहुंचे थे कश्मीर और वहां पर स्टेडियम में उन्होंने भाषण दिया था। शायद उसी भाषण का जिक्र बार बार कर रही हैं महबूबा मुफ्ती।